बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर है 3/5 डिवाइड में है 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 को आपने लिख लेना है। आपको पता है कि 25 5 5 25 होता है। 25 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 को आपने 5 का स्क्वायर लिखना है और होल की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243। 243 क्या है, ये 243 की अगर हम फैक्टराइज करें इसको तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 टाइम 3 आता है तो हम इसको लिख लेंगे 3 पावर 5। ठीक है, 3 पावर 5। होल की पावर क्या है 4/5। डिवाइड में आ जाएं 16। 16 क्या होता है 16 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2⁴। 2 की पावर 4 लिखें, होल पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 होता है, इसको हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 3 होल पावर क्या है 4/3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हर नंबर के ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है। तो ये 2 डिवाइड में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे 2 2 से कैंसिल कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 5 डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या है 5 पावर 3 रह जाएगी मल्टीप्लाई 3 पावर 4 डिवाइड 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें 5 पावर 3 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर 4 क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 3⁻³ और 5 है ये यहाँ पर ना। ठीक है, ये ख्याल रखना है, ये 3 और 5 था, यहाँ पर 3 है, 3 और 5, तो यहाँ पावर क्या आएगी 3 आएगी, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या करना है 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है 2⁻5 है, 2⁻5 क्या हो जाएगा 5 टाइम इसको 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है 32 बनता है। और 2⁻4 है, इसको अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 5⁻3 125 मल्टीप्लाई 3⁻3 27 डिवाइड 2⁻5 क्या होगा 32 मल्टीप्लाई 2⁻4 क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें 125 को 227 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3375। ठीक है, इसी तरह आपने 32 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 512। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, वैल्यू है 54 मल्टीप्लाई 27 पावर 2x क्यूब रूट डिवाइड 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3⁻² माइनस 1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से करेंगे आप देखें। 54 मल्टीप्लाई 27 जो होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 27 क्या होता है 3⁻3 होता है। ठीक है, 27 को हम क्या लिख लेंगे 3⁻3 लिख लें, और होल पावर क्या है 2x है। डिवाइड में आ जाएं, डिवाइड में आप देख रहे हैं कि 9 के ऊपर x प्लस 1 दो पावरें हैं जो प्लस हो रही हैं, इनको हम क्या करेंगे इनकी बेस हम 2 बना लेते हैं। एक के ऊपर हम क्या लिखेंगे x लिख देंगे और एक पर
1 को लिख देंगे। ठीक है, ये पीछे भी हम क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं जी। 216 है। इसी तरह 3 की पावर 2x है और -1 है। आपको पता है, पीछे हम एक लॉ पढ़ चुके हैं कि अगर एक जैसे नंबर, दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हों और इसके ऊपर पावर, दोनों के ऊपर पावर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, अगर बेस एक जैसी हो, दो नंबर एक जैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने क्या करते होते हैं, पावरों को माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर एक पावर है, एक बेस है, उसके ऊपर पावर माइनस में है, तो हम उसको क्या करेंगे, दो बेस बना लें डिवाइड में, और उनको आप क्या करें, एक पावर ऊपर और एक पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब क्योंकि हमारी बेस क्या है, 3 है, तो हम इसको 3/3 लिखने लगे हैं, और एक के ऊपर हम पावर लिख लेंगे 2x और एक के ऊपर पावर लिख लेंगे 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने, जो हमने पीछे लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हुए हैं, वो इनको हम यूज़ किया है। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और इधर 2x भी है। हम क्या करते हैं, इस पावर 3 को इधर ले आते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, इस तरह कर लेते हैं, 2x अंदर लिख लें, 3 को बाहर लिख लें। ठीक है, क्यूब रूट है, डिवाइड में आ जाए, 9 पावर x इंटू 9 प्लस ये 3 है, 3 216 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 होता है, और 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, 72। 3 रेज़ टू पावर 2x है, 3 रेज़ टू पावर 2x को हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि 2 को ऐसे और ऊपर x अलग कर दें, 2x ऐसे ही 2x बनता है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 को हमारा क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक है, ऊपर पावर x आ जाएगी, तो मैं 3 टू पावर x 2x है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, 9x में इसको लिख दूंगा। ठीक है जी, 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये पावर 3 है और जो रूट है वो भी 3 में है, क्यूब में है, उसको कट हो जाएगा, और यहाँ पर 2x बच गया है। 2x को भी मैंने बताया कि हम क्या लिख सकते हैं, 9x इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x को। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 की पावर 2x को 9x पुट कर दें, डिवाइड। अब आप नीचे देखें कि इन दोनों में 9x क्या है, दोनों में 9x क्या है, कॉमन है। ठीक है, नीचे 9x इधर भी है और 9x इधर भी है, आप इसको कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस इसमें वैल्यू रह जाएगी 72, तो 9x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 54, नीचे आ जाएगा 72 प्लस 9 करें तो ये 81 बनता है। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल आउट कर लें 9 के टेबल पे, 9 6 जार 54 होता है और 9 9 जार 81 होता है, 6/9 आ गया है। इसको मजीद आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 के टेबल पे आप इसको कैंसिल करें, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। ठीक है, 2/3 आप इसको लिख लेंगे, आपका आंसर आ चुका है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है 216, पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइड 0.04 होल पावर है -3/2। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको किस तरीके से करेंगे, 216 जो है, इसको अगर हम गौर करेंगे तो ये हमें समझ आ जाएगी। 216 जो होता है, ये 6 × 6 होता है, तो इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। 216 को मैं क्या लिखूंगा, 6 की पावर 3 लिख लूँ, और ऊपर होल पावर क्या है, 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 को आपका पता है क्या होता है, 5 × 5 होता है, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिखें, होल पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, डिवाइड में आप देख रहे हैं 0.04 है और पावर है -3/2। इसको भी हम क्या करें, अगर इसको हम पावर वैल्यू को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर माइनस में जो है ये प्लस में हो जाएगी, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.04 होल पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऊपर मौजूद है। इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, 6 का स्क्वायर रह गया है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 की पावर 1 रह गई है, मल्टीप्लाई 0.04। इसको मैं क्या करूँगा, 0.04 जो है, इसको जब मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा
तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा सिर्फ 4 आ जाएगा। होल पावर क्या है 3/2 है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट है जी। अब हम इसको क्या करते हैं कि 6 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है 36 होता है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 को मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर लिख दूं और होल पावर लिख दूंगा 3/2। नीचे 100 है, 100 को मैं क्या लिखूंगा 100 क्या होता है 100 होता है 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 100 होता है। ये 10 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर लिखें, होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। इसको मजीद हम करते हैं सॉल्व। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2⁻3, 2 की पावर 3 रह जाएगी ऊपर और 10 की पावर 3 नीचे रह जाएगी। जी 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2⁻3 क्या होती है ये 8 होता है, 10⁻3 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 को हमने 8 लिखेंगे, नीचे 1000 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, इधर से 2 रिमेनिंग होगा 20 हो जाएगा, 2 4 5 जार 20 0, ठीक है। 5 से अब कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जार 25 होता है, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मजीद इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जार 2 और 2 25 जार 50 होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या रह गया है, यहाँ पर ऊपर देखें तो 36 रहता है और नीचे देखें तो 25 बचता है, ठीक है। इसको मजीद इसको स्क्वायर रूट लेते हैं, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये इसका आंसर आ गया है, हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लास्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 4 पार्ट है, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b पावर है 4/3, ठीक है। इसको हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। कैसे करना है, सबसे पहले हमने a की पावर 1/3 जो है इसको हमने क्या करना है इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको लिख लें a 1/3, इसको हमने क्या करना है इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3, ठीक है। मल्टीप्लाई सॉरी प्लस, ये वाला प्लस आएगा दरमियान में। अब इसकी बारी है b की पावर 2/3 की, इसको भी हमने क्या करना है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, a 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, ठीक है। अब इसको अंदर सबसे ब्रैकेट हम खत्म करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, a1/3 a1 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो a पावर 1/3 a पावर 2/3। अब इसको इससे करेंगे, माइनस आएगा, a पावर 1/3, इधर भी है a पावर 1/3, इधर है b पावर 2/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3, ठीक है। दरम्यान में प्लस आ गया। अब इसको भी हमने क्या करना है बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इसके साथ भी करेंगे जी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 2/3 b 2/3 माइनस ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a पावर है 1/3 b पावर है 2/3 और ये वाला b भी जो है इसको भी हम लिख लेते हैं साथ 2/3, ठीक है। अब जब इसको इसके साथ करेंगे प्लस प्लस b पावर क्या है 2/3 और ये b पावर है 4/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है।
अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं दो एक जैसे नंबर हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। बेस एक दफ़ा लिखें 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों ए मौजूद हैं, एक जैसी बेस मौजूद है, इसको भी हम क्या करेंगे इसी तरीके से इनकी पावर को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। माइनस ए 1/3 प्लस 1/3, बी को हम ऐसे लिख लेंगे 2/3, ठीक है जी। प्लस ये दोनों डिफरेंट है, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/3, बी 4/3, प्लस ये दोनों भी डिफरेंट हैं, इनको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 2/3, बी पावर 2/3, माइनस यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ए 1/3 है, बी भी सेम बेस है, तो इसको हम क्या करेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे। प्लस यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो लास्ट टर्म है ये भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 4/3, ठीक है जी। ए दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है 3, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर है 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, माइनस ए इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर 3 है और ऊपर क्या होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, बी की पावर 2/3, प्लस ए ये ऐसे ही लिख लें ए पावर 1/3, बी पावर 4/3, प्लस ए पावर 2/3, बी पावर 2/3, माइनस ए पावर 1/3। यहाँ पर बेस के बी के ऊपर हमने देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 3 है और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बेस डिनोमिनेटर 3 है तो 2 + 4 6 हो जाएगी, ठीक है। 3 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जार 3, ए 1 आ जाएगा। अब इस टर्म को देखें, आप इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरह ये वाली टर्म देखें और इस टर्म को देखें, दोनों भी सेम है लेकिन प्लस माइनस में, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर जो लास्ट टर्म है 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये कैंसिल हो जाएगी, पावर क्या रह जाएगी इसकी b2 प्लस b2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस b2। ये आपका आंसर आ चुका है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।